अगर मैं कहूँ उम्र केवल एक संख्या है, एक नंबर, तो आप थोड़ी देर के लिए गौर से सोचेंगे, थोड़ा ठहर कर, आखिर मैं कहना क्या चाह रही हूँ। ये आपको निहायत ही नासमझी की बात लग सकती है। आप सोचेंगे उम्र तो उम्र होती है और हर पल बढ़ती है, हर साल, हर घंटे, हर मिनट बढ़ती है। मैं कहती हूँ बढ़ती होगी, बट फॉर मी एज इज जस्ट अ नंबर। यो उम्र कटी दो अल्फाज में, यो उम्र कटी दो अल्फाज में, एक आस में, एक काश में। गुलजार साहब की इन्हीं लाइंस के साथ मैं हूं आपकी दोस्त बारिश। कहा भी तो सही है, जब तक जिंदगी है हम शिकायतों, उम्मीदों, दुखों में गुजार देते हैं। फिर कहते हैं जिंदगी ठीक से जीने को मिल ही नहीं। फिर जब जीने लग भी जाएं तो उम्र का हवाला देकर उसे ठीक से ना जीने का बहाना पैदा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरे लिए उम्र का बढ़ना बूढ़ा होना नहीं है। थोड़ा हटके और सही तरीके से उम्र के बारे में सोचिए तो जिंदगी जीने का पूरा नजरिया ही बदल जाएगा। मैं कहती हूँ कि आप अपनी उम्र को शीशे में और दूसरों की आंखों में मत ढूंढिए। इस तरह भी मत सोचिए कि आदमी की औसत आयु अगर इतनी है तो इतनी उम्र में आप बूढ़े हो जाएंगे। ठीक है, आप मेरे एक सवाल का जवाब सोचिए। क्या आपको पता है कि आप कितना जिएंगे? नहीं ना? तो फिर कौन से दिन का इंतजार कर रहे हैं इस जिंदगी को जी भर कर जी लेने के लिए? मुझे एक घटना याद आती है, जब मैंने करीब 56 वर्ष के अपने एक कोलीग से ये पूछा था कि आप शाम सवेरे वॉक तो करते होंगे ना? उनका जवाब था, वॉक तो बूढ़े करते हैं, मैं तो रनिंग करता हूँ। मैंने उस जज्बे को सलाम किया जो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वो गुजरते वक्त के साथ बूढ़े हो रहे हैं। वैसे भी कहते हैं लाइफ स्टार्ट्स एट 40, नहीं अभी शायद ये पुराना हो गया, लाइफ स्टार्ट्स एट 60, जब हम अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से आज़ाद हो जाते हैं, या तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं या नौकरी में लग जाते हैं या उनकी शादियां हो जाती हैं, तो भी मौका होता है एक बार अपने आप को फिर से जवां महसूस करने का। लाइफ इज ऑल अबाउट हाउ यू फील इट। आपको अंदर से क्या आवाज आती है कि पुराने बड़े बुजुर्गों की तरह घर के अंदर बैठे रहकर बस अपनी उम्र की गरिमा का प्रदर्शन भर करना है? चलिए एक दूसरी तरह से समझते हैं। मक्खी तो देखी ही होगी, उसकी उम्र कितनी होती है? कुछ मक्खियों की केवल कुछ घंटे और कुछ की ज्यादा से ज्यादा 30 दिन। 30 दिन जीने वाली मक्खी 20 दिन में जवान होकर अंडे देकर अगले 10 दिन के बाद मर जाती है। लेकिन आप किसी मक्खी को बूढ़ी और जवान मक्खी की तरह पहचान पाए हैं? बूढ़ी हो या जवान, वो अपनी छोटी सी उम्र को पूरी मस्ती में भरपूर जिजीशा के साथ, जीने की भरपूर इच्छा के साथ जीती है। क्या ऐसा होता है कि किसी मक्खी ने मरने की चिंता में मीठे पर बैठना या उड़ना बंद कर दिया हो? क्या केवल खुली आंखों से देखकर हम किसी जानवर जैसे कछुए या हाथी के उम्र दराज होने का अनुमान लगा सकते हैं? हम इंसानों की तरह उन्हें उम्र परेशान नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी एवरेज एज है कितनी। हम 60-70 के होने पर, कभी तो 50 के होते ही अपने को बूढ़ा मान लेते हैं। ये बात सच है कि वन शुड ग्रो ओल्ड ग्रेसफुली, लेकिन ये ग्रेस खुशी और मस्ती का ऑपोजिट तो नहीं है। एक जमाने में आपने कई लोगों को देखा होगा जो 50 की उम्र में लाठी टेकते हुए चलते थे। आज लाठी लेकर चलने वाले लोग कम दिखाई देते हैं। उस जमाने में 40 की उम्र में बच्चे बड़े हो जाते थे और उनकी शादी के बाद लोग अपने को बूढ़ा मान लेते थे, हाथ पैर छोड़कर हुक्का गुड़गुड़ाते थे। आज बच्चों की शादी माँ बाप के रिटायरमेंट के बाद होती है तो कोई अपने को बूढ़ा नहीं मानता। फर्क क्या है? ये सोचने के तरीके का बदलाव है। यानी आप अपने को जितनी उम्र का सोचते हैं ना, उतने के ही होते चले जाते हैं। एज इज नथिंग, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। मैं आपसे कहना चाहती हूं, अगर आप 40 की उम्र में डांस नहीं कर सकते, पानी में खेल नहीं सकते, पहाड़ चढ़ने से बचते हैं, बच्चों के साथ मस्ती करने से कतराते हैं, झूले या हवाई जहाज में बैठने से घबराते हैं, तो आप मेरे लिए 70 के हैं। और अगर 70 की उम्र में आप ये सब कर रहे हैं तो आप जवान हैं। मस्त रहने और उम्र की परवाह नहीं करने से शायद आपकी उम्र थोड़ा सा और लंबी हो जाए। ना भी हो तो भाड़ में जाए, मक्खी कछुआ और हाथी की तरह जिएंगे एकदम मस्त। जब तक जीना है जिएंगे और जब मरना लिखा है मर जाएंगे।
तो दोस्तों जान लीजिए, अगर जवां दिखना है तो छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराइए, ठहाके लगाने से पीछे मत हटिए, हंसिए और गुदगुदाइए। अगर जवां महसूस करना है तो एक शौक पालिए, बागवानी कीजिए, गीत गाइए, फोटोग्राफी कीजिए, दोस्त बनाइए, डांस कीजिए, चित्रकारी कीजिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कीजिए, कविता करिए, कहानी लिखिए, मिमिक्री कीजिए, ट्रेंडी बनिए, फैशन सेंस का ख्याल रखिए, इत्र लगाइए, लेकिन खुशबू एटीट्यूड की होनी चाहिए। वो एक गाना है ना, सज धज के घर से टकाटक निकलने का, स्टाइल में रहने का। जिंदा दिल रहिए जनाब, ये चेहरे पर उदासी कैसी। जिंदा दिल रहिए जनाब, ये चेहरे पर उदासी कैसी। वक्त तो बीत ही रहा है, उम्र की ऐसी की तैसी। स्टाइल और एटीट्यूड के साथ फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वेंसडे। टिल देन कीप द फेथ।